मिलेगा, कहाँ परेशानी आ रही है। पिछले लोगों को मौका था, उन्होंने किया नहीं, उसी की चीजें अभी तक चली आ रही हैं। अब करने के लिए प्रोसेस को शुरू किया है, उसमें भी वक्त लगेगा। आने वाले समय तक न जाने क्या होगा, कैसे निकालेंगे। देखिए, सवालात जो उठ रहे हैं वो नीति और नीयत पे उठ रहे हैं। ना तो इनकी नीति ठीक है, ना इनकी नीयत ठीक है। नीति ठीक होती तो भी बात ठीक थी, नीयत ठीक होती तो भी बात ठीक। दोनों ही चीज़ों में खोट है। आज 2014 में वादा किया था महिला आरक्षण का, और कब लेकर के आ रहे हैं विशेष सत्र में? क्यों नहीं कर पाए अभी तक? एक पूरी सरकार चली गई जिस पे वोट मांगा था। तो जिन बातों पे ये सरकार में आए थे वो बातें इन्होंने कभी भी पूरी नहीं करी। गुमराह करके, धोखा दे करके राजनीति में आए हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अभी साथी कह रहे थे मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, हम मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी का नारा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं तो मोदी है तो ही मुमकिन है। बाकी भारतीय जनता पार्टी में सारे नाकारा निकम्मे हैं, उनके रहते कुछ भी मुमकिन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। इनको विश्वास है तो केवल मोदी पे है, नड्डा पे इन्हें विश्वास नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया ये जाने। इनके और जो मंत्री हैं वो नाकारा निकम्मे, सांसद जो है नाकारा निकम्मे, सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है। अब मोदी जी से पूछ लीजिए महिलाओं के लिए क्या किया। जैसा भी हमारी बहन ने बताया कि अपनी धर्मपत्नी को छोड़े हुए हैं, माता जी को छोड़ करके भाग गए थे, बेचारी जंगल से लकड़ी लाती थी। आरोप तो ये भी है कि मां के जेवर चुराए थे। तो मैं निजी तौर पे नहीं जाना चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथी जब निजी बात कहते, आप ये जो व्यक्तिगत क्यों साथी, क्यों सुनने में तकलीफ है? आप बोल रहे थे मैंने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, मैंने, आप जब कुछ कह रहे थे तो मुझे कुछ कहा। बीच में हस्तक्षेप करना आप लोगों की आदत है। आज आपके भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने जो बदतमीजी करी है वही बदतमीजी आप भी करेंगे। सुनने की क्षमता आप लोगों में है नहीं। आपसे तमीज की उम्मीद कैसे करेगा आदमी? अरे आप में सुनने की क्षमता है, आप में सुनने की क्षमता है, आप में अनुशासन है। यही आपका चाल चरित्र है, अनुशासन है। बारी बारी से बात करें, लेकिन आपको बीच में बोलना है। बीवी छोड़ दी, ये जिम्मेदारी आप लेंगे क्या? देखिए, पहले तो मैं बहुत देर से सुन रही हूँ। देखिए, मैं सब लोगों से बोल रही हूँ। मनोज जी प्लीज एक मिनट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मनोज जी, फालतू की बातों पर डिबेट करेंगे तो होने वाली नहीं है डिबेट। मनोज जी और मनोज जी के साथ बाकी लोग भी जो मेरे इस चर्चा में शामिल है मेहमान, देखिए आप सब मेरे लिए बहुत सम्मानीय हैं। एक मिनट मनोज जी, मुझे बोलने दीजिए। आप सब सम्मानीय हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बात मत करिए। व्यक्तिगत रूप से जाएंगे तो आरक्षण पे बात नहीं हो पाएगी। प्लीज देखिए, जब चर्चा शुरू होती है, जब बात होती है, कुछ चीजें आती हैं, पक्ष विपक्ष है, आप लोग, आपत्ति हो सकती है, कई बार हो जाते पर्सनल, बट इतना भी पर्सनल नहीं होना है कि हम पर्सनल करते करते अपने मुद्दों को भूल जाएं। प्लीज नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ये करती आ रही है। अभी बात हो रही थी महिला आरक्षण की। रीना जी, केजरीवाल जी ने सरकारी मकान लिया कि प्राइवेट मकान लिया, इससे इन्हें क्या लेना देना? रीना जी, महिला आरक्षण एक मिनट यश जी को बोलिए। सरकारी मकान में क्या था? कमिटमेंट किया तो लेना देना है, पर लेकिन मैंने कमिटमेंट तो आपने किया था। महिला आरक्षण का कमिटमेंट तो आपने किया था। अब बात आरक्षण की हो रही है, मकान पे नहीं हो रही है कि सरकारी मकान आवंटित हुआ कि नहीं हुआ। मुद्दा है महिला आरक्षण का। महिला आरक्षण पे बात कीजिए साहब, सरकारी मकान के आरक्षण। ठीक है, चलिए एक मिनट रीना जी और मनोज जी, एक मिनट रुकिए। हाँ हिमानी जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। राखी जी, मेरा समय आपने नष्ट कर दिया। एक मिनट यश जी, मैं वापस आऊंगी, अभी बहुत समय है। तोड़ा जाएगा तो फिर हमें भी तोड़ना पड़ेगा। एक मिनट में वापस आ रही हूँ। नहीं, वापस नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। यश जी एक मिनट रुकिए, तो पूरी आएगी, अधूरी बातों का एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। हिमानी जी बोलिए जल्दी से। अपने समय पे बोले ना, दिक्कत क्या है? एक मिनट, वो महिलाओं से रिलेटेड कुछ बोल रही है। यश एक मिनट बोलेंगे ना, अपने समय पे अपने समय दीजिए। मेरे समय में क्यों हस्तक्षेप कर रही है? चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आपने समय दिया तो मैंने अपनी पूरी बात बोली। यश जी एक मिनट, इसके बाद आप बोल लीजिएगा। एक मिनट रुक जाइए। जिसकी सबसे ज्यादा अनुशासन होने की दावा करने वाली पार्टी बीच में आकर के दूसरे का अनुशासन तोड़ रही है। ठीक है, इस चीज को कंटिन्यू मत करिए प्लीज, टारगेट ना करें। एक मिनट रुकिए हिमानी जी, जल्दी से। सरकार में कौन है, सत्ता में कौन है, किससे सवाल करें? कांग्रेस से सवाल करें, आम आदमी पार्टी से सवाल करें। हिमानी जी आप अपनी बात रखिए। सुनने की क्षमता नहीं है लोगों के पास। ये बीजेपी के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं कि उनकी पत्नी की बात मत करिए। जब महिला आरक्षण की बात हो रही है तो उनकी पत्नी भी एक महिला है। जिस तरह किसी चोर जो जेल से निकला हुआ चोरी के इल्जाम में, उसे रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं बनाया जा सकता। ऐसी जिसने अपने घर में अपने घर की महिलाओं का सम्मान नहीं किया, उससे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? चलिए देखिए, देश भर की महिलाओं की हो रही थी, मैं व्यक्तिगत, ठीक है आपने बात अपनी रख दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी की मम्मी के लिए, किसी की सिस्टर के लिए यहाँ सुनने नहीं बैठी। ओवरऑल महिलाओं की बात हो रही है, हम आरक्षण की बात कर रहे हैं 33%, हम उस विधेयक की बात कर रहे हैं, हम उस पर रहेंगे। यश जी अपनी बात पूरी करिए। अब राखी जी, जो महिलाओं की बात हो रही है और सार्वजनिक तौर पे सिर्फ जो मोदी जी हैं जो मुमकिन है वो कह रही है सारी बातें, तो मैं तो दोहरा रहा हूं केवल बातों को। मैंने थोड़ी कहा कि वो जंगल से लकड़ी लेके आती थी उनकी मां, ये उन्हीं ने कहा है, तो मेरा दोहराना गलत कैसे हो गया?
जो बातें उन्होंने सार्वजनिक खुद अपने मुंह से कही हैं, मैं वही बातें दोहरा रहा हूं और तो कुछ नहीं कह रहा मैं। तो अगर किसी को आपत्ति है तो सबसे पहले जाके मोदी जी को रोक दें कि ना किया करें सार्वजनिक, ना गुणगान किया करें, निजी विषयों को राजनीति में ना लेकर के आया करें। तो वो विषय तो आएंगे जब उस विषय को लेकर के चलेंगे। तो आज महिलाओं के हक अधिकार की बात चल रही, तो उनकी माँ की भी बात होगी, बहन की भी बात होगी, जो परिवार है, जो परिवार को लेकर के वो चलते हैं, गुणगान करते हैं, मेरे परिवार के पास कोई संपत्ति नहीं है, तो वो भी बात होगी जब भी कभी बात होगी। दूसरी बात यह है, आरक्षण की जब हम बात करते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई थी, इनके नेता थे स्वर्गीय अरुण जेटली जी। जातीय जनगणना के आंकड़े घोषित करने थे, उन्होंने साफ मना कर दिया जातीय जनगणना के आंकड़े हम घोषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, और जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों में बहुत सारी कमियां हैं। यानी 2011 के आंकड़ों को 2014 में भी नाकाम थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोषित करने में। पूरा 5 साल का कार्यकाल चला गया। आज 2023 में भी वो कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना नहीं करा पाएंगे जो 2021 में होनी थी। तो किसको बोलेंगे? हक अधिकार कौन छीन रहा है? जातियों की गिनती नहीं कर सकते कि कौन कितना है। यहां देश के अंदर कुत्ता, बिल्ली, सुअर, मोटरसाइकिल, कारें, आदमी, औरत, जेंडर तक की गिनती हो जाती है, लेकिन कौन किस जाति का कितना है ओबीसी की गिनती नहीं करना चाहते हैं। ये नीति नियत बता रही है, ये नीति ऐसी बनाते हैं कि जिससे कार्यक्रम ना बन पाए। आप बताइए, आप अपने घर में आज हमने स्टूडियो में बुलाया हम 4 मेहमानों को, तैयारी की होगी, आपको पता था कि 4 मेहमान स्टूडियो में आएंगे, 2 लोग नहीं आएंगे, तो आपने तैयारी की हो, तभी आप कार्यक्रम सफल बना पाए। तो आप कोई भी योजना बना रहे हैं उसको सफल तभी कर पाएंगे जब उसकी गिनती करेंगे। बिना गिनती की सारी बातें अधूरी हैं, बेकार हैं, नाकार और निकम्मेपन की निशानी है। 9 साल पूरे हो गए हैं, क्यों अब लेकर के आए? और अभी भी 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, करके दिखा दे, घोषित करा दे आरक्षण के आधार पर। लोकसभा का चुनाव आना है, कर दे। कह रहे अपनी अपनी पार्टियों में कीजिए। अगर अपनी अपनी पार्टियों में करना है, भारतीय जनता पार्टी अनारक्षित सीटों से SC ST को लड़ा के दिखा दे। मैं दावा करता हूं राजनीति छोड़ दूंगा। भारतीय जनता पार्टी जितना SC ST को आरक्षण है उतनी सीटों पे, अनारक्षित सीटों पे SC ST को लड़ा के दिखा दे। मैं मान जाऊंगा कि आरक्षण के हितैषी हैं और उनको हक अधिकार देना चाहते हैं जो SC ST सबसे ज्यादा वंचित हैं। ये पिछड़े वर्ग के लोगों को अति पिछड़ा बनाना चाहते हैं, उनकी गिनती करके उनको हक अधिकार नहीं देना चाहते हैं। कौन सा इन्होंने काम कर दिया? बैकलॉग की कितनी गिनती है जो सरकार चलाते हैं, केंद्र की सरकार चला रहे हैं, लगभग 89 सचिव हैं, उसमें से 2019 में एक भी सचिव नहीं था ये भारत सरकार में, और आज की डेट में केवल 3 है। तो ये इनकी नीति चलती है। बच्चों को जो शिक्षा में भर्ती मिलती है, नौकरियों में जो भर्ती मिलती है, कहां है उनका आरक्षण? कौन खा गया? जो पहले से 2006 में पिछड़ा वर्ग को जो शिक्षा में आरक्षण मिला है उसमें क्यों नहीं भर्ती पूरी हो पा रही? कौन जिम्मेदारी लेगा उस चीज की? ये गुमराह करना, और मोदी है तो मुमकिन है ये डमरू बजा करके काम चलने वाला नहीं है। जो दिख रहा है उस पे बात हो रही है। 1931 के आंकड़ों पे जो अंग्रेजों ने कराई थी, उन आंकड़ों पे पिछड़ा वर्ग को आप हक अधिकार देना चाहते हो। 9 साल का कार्यकाल आपको मिला, आपसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति थी तो क्यों नहीं दिला पाई पिछड़े वर्ग को? बताए भारतीय जनता पार्टी कोसते रही है पुरानी सरकारों को, लेकिन आपसे तो सवाल करेंगे, आपसे तो पूछेंगे। जब विशेष सत्र लेकर के आए तो सवाल ही ना करें आपसे, आपके नेताओं से सवाल ना करें। आपके भारतीय जनता पार्टी के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कहते हैं देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने। इससे बड़ा झूठ क्या होगा? चौधरी चरण सिंह जी कौन थे? SD देवगौड़ा जी कौन थे? साफ झूठ बोल देते सदन में, बिल्कुल बेशर्मी से। ठीक है यश जी, भरपूर समय दिया सर। 2 मेहमान और हैं मेरे, ठीक है, चलिए। देखिए, बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बोली, एक भी बात का मेरी जवाब नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, वो दे भी नहीं पाएंगे। मैं सेंसस की बात कर रहा था, कोई जवाब नहीं है। 1931 अंग्रेजों के सेंसस के साथ हम काम कर रहे हैं, उसी के साथ योजनाएं चल रही हैं। क्यों 9 साल में अभी नहीं दे पाए? अटल जी की सरकार में क्यों नहीं है सेंसस बना पाए? क्यों आंकड़े घोषित नहीं कर पाए? नाकामी को मानना चाहिए ना। ये कह रहे हैं टांग खींचेंगे, अगर टांग खींच रहे होते तो ये बिल पास हो जाता। बिल पास सभी के सहयोग से हुआ है, और हमारी कांग्रेस की बहन ने बिल्कुल स्पष्ट बात कही है। आरक्षण मैंने सीधे SC ST का उदाहरण देकर के सीधे उनको चुनौती दी, नहीं दे सकते आप दूसरी सीट पे। इनके एक सांसद है जिनके ऊपर महिला अत्याचार का आरोप लगा है, ये इस्तीफा तक नहीं दिला पाए, ये टिकट देंगे उसके सामने। जैसी कोई पार्टी एक महिला को टिकट देगी, जरूरी नहीं है उसके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में महिला है, पुरुष आएगा, वो पुरुष की क्या स्थिति बनती है। जैसे अभी डिंपल यादव जी का नाम लिया इन्होंने, तो डिंपल यादव जी हमेशा पुरुष के सामने खड़ी हुई हैं, किसी कमजोर महिला के सामने नहीं खड़ी हुई। तो आपको जब महिलाओं को टिकट देना है तो देखना पड़ेगा कि वो कितनी मजबूत है, सामने प्रतिद्वंदी कौन है, हरा सकता है, जिता सकता है। लोकतंत्र में जीत और हार की बात होती है। तो जब चुनाव में जाएंगे तो उसी परिणाम को देखते हुए जाएंगे, लेकिन जब आरक्षण होगा तो फिर वो परिणाम कहीं ना कहीं प्रभावित करे। जिसका बड़ा उदाहरण मैं आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देता हूं।
एक टर्म रहा, ओबीसी महिला का आरक्षण रहा, भारतीय जनता पार्टी की महिला महापौर बनी कृष्णा गौर जी। एक टर्म रहा, कांग्रेस पार्टी की महापौर बनी विभा पटेल जी। ये ओबीसी आरक्षण के कारण संभव हो पाया। और जैसे ही ये हटा, कृष्णा गौर जी जो भारतीय जनता पार्टी की थी, सामान्य सीट हुई। सामान्य सीट का मतलब ये नहीं होता कि सामान्य वर्ग के लिए, कोई भी लड़ सकता है उसमें। तो आलोक शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी है इस समय, उनका कहना था अभी आरक्षित सीट नहीं है, अब ये सामान्य वर्गों को दे दी जानी चाहिए। क्यों नहीं छोड़ा उन्होंने महिलाओं के लिए? और भारतीय जनता पार्टी ने आलोक शर्मा जी को टिकट दिया और वो महापौर बने। तो ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का दिखता है कि अगर ओबीसी महिला आरक्षित सीट होगी तो ओबीसी महिला ही जाएगी। वो जरूरी नहीं है कि समाजवादी पार्टी से जाएगी, वो किसी भी दल की जा सकती है। इसीलिए वर्ग का सीधा सीधा फर्क पड़ता है और इससे आम जन का लेना देना है, पार्टी का लेना देना नहीं है। वो वर्ग, जिस वर्ग से वो चुन के जाएगी, उसके वर्ग में संतुलन बैठेगा, मुख्य धारा में आएगा। वो महिला को जब अवसर मिलेगा, जब राजनीतिक पार्टियां खोजेंगी कि ओबीसी वर्ग की जिताऊ महिला चाहिए हमको, तो हर पार्टी ढूंढेगी 6-8 प्रत्याशी जो होंगे वो उस वर्ग के होंगे, महिला के होंगे। तो अच्छा असर पड़ेगा उस पर। जो ये सोच है कि राजनीतिक पार्टी तक असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, निचले स्तर तक उसका असर पड़ेगा। इसीलिए ओबीसी आरक्षण की बात हो रही है और ओबीसी आरक्षण के साथ ये लागू होना चाहिए। परिणाम दिखेंगे। जैसे बहन ने महिलाओं के लिए बात करी, वैसे ओबीसी वर्ग में फर्क पड़ेगा। जहां ओबीसी वर्ग में आज पुरुषों को सम्मान नहीं मिल रहा, परिवारों को सम्मान नहीं मिल रहा, आप उम्मीद करते हो कि महिलाओं को सम्मान मिलेगा? तो इसीलिए, और ये जो आनंद फानंद में बिल लाया गया है, उसका सीधा सा उद्देश्य जो मुझे समझ में आता है, मेरी निजी राय है, मेरी पार्टी की राय नहीं है। मणिपुर की जो घटना हुई, जिस तरीके से थूथू लीडर हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, उस जैसी घटनाओं को जो लगातार अन्य प्रदेशों में भी हुई, उसको ढकने के लिए केवल एक क्रीम पाउडर लगाया गया है, कॉस्मेटिक सर्जरी की गई है और कुछ भी नहीं है। 2029 में क्या होने वाला है खुद बोल रहे हैं बीजेपी के लोग, क्या होने वाला है, तो क्यों जरूरत पड़ी? तो स्पष्ट है। नहीं, आपको पता है क्या होने वाला है? नहीं, आप तो सेंसस के आंकड़े बता दें। आपसे सवाल किए थे बीच में, आप मुझे डंक मारने के लिए जो आ रहे हैं, भविष्य आप जो डंक मारने के लिए आ रहे हैं, तो उसका जवाब वो डंक देकर मारिए जिससे सवाल पूछा जाता है। अरे भाई, जो भी होने वाला है वो सबको स्वीकार है, वो सब उसको मानेंगे उस चीज को। मेरा मानना यह है कि सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है और जनता की अदालत को जो फैसला आता है, महिला विरोधी कोई नहीं है। मैं ये कहना चाहूँ, पर लेकिन आप कहते हो कि महिला विरोधी बीजेपी वाले पे ठीक है, पार्टी है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, अगर होती तो 2024 में चुनाव हो रहा था। उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूल पाए उसको। चुनाव होना है वो ओबीसी आरक्षण के साथ हो रहा होता, महिला आरक्षण के साथ हो रहा होता। ये आपकी नियत नहीं है। 2014 की सरकार में आपने ले जाते, बढ़िया, आपकी नियत इतनी अच्छी होती तो शायद आप होते सरकार में। पर लेकिन सब लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी कंपनी है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बात को बताइए। या पहले मुलायम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके बाद अब अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कोई नया बना क्या? आप मुझे समझाएं। अरे आपको क्या दिक्कत है? हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप हैं क्या समाजवादी पार्टी में? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको स्वीकार है, हम काम कर रहे हैं। आप उसको पार्टी मत बोलिए, आप उसको बताइए बीजेपी कंपनी है, बीजेपी ऐसे काम करती है, उससे क्या बताइए आपको? हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? हमें चुनना है ना। हम खुश हैं उनके साथ काम करने में। चलिए ठीक है, आपके नड्डा जी के बारे में मैंने बता दिया। आप तो केवल मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है। आपके नड्डा जी तो मुमकिन है ही नहीं ना। मुझे एक बात समझ में बहुत अच्छे से आती है, लेकिन आप आरक्षण में नहीं बोल पाएंगे। एक बात बड़ी स्पष्ट है, आंकड़े क्यों नहीं घोषित कर पा रहे? आरक्षण पर करार कर रहे हैं, ओबीसी पर तकरार क्यों इतनी इस तरह? बिल्कुल यश जी 10 सेकंड दूंगी, बिल्कुल समय नहीं है, जल्दी बोलिए। राखी जी, जैसी जातीय जनगणना की बात हो रही है, जातीय जनगणना के कारण इसमें समय लगेगा, मुख्य बात वही है। तो जातीय जनगणना के लिए टेक्नोलॉजी का युग है। हमने कोविड काल में सबको देखा कि सब लोग और आप लोग भी सर्वेस कराते हैं, सारी चीजें कराते हैं, कितना आसान हो गई हैं चीजें। तो जातीय जनगणना अब इतना कठिन नहीं है करना। और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा 6 महीने में हम जातीय जनगणना करा देंगे, अगर सरकार आने के हमको मौका मिलेगा तो सरकार इनके पास है, बहुमत इनके पास है। जैसा अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा और श्रीवास्तव जी ने भी कहा, सरकार करना चाहिए। वही बात हमारी करना चाहे तो नीति और नियत इनकी ठीक नहीं है। मैं बीच में रोकूंगी यश जी, क्योंकि समय हो गया है। आप सभी